मेरा नाम शेख मोइन मुबारक, मैं महानगर पालिका मराठी नागरिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मैंने बनाया क्लोजन डिवाइस फॉर कार। अब ये इसका मतलब क्लोजन का मतलब टक्कर, क्लोजन डिवाइस, डिवाइस का यंत्र, डिवाइस का क्या है यंत्र, और कोई साधन, और कार मतलब टक्कर होने से बचाने वाली कार। उसका ये ट्रांसलेशन हो रहा है हिंदी में। अब इसका काम क्या है, और ज्यादातर जो नहीं क्या सब तरफ एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं देश में। यार देखो एक दिन में 2 एक्सीडेंट 3 एक्सीडेंट होते रहते। वो क्यों होते? और कोई ड्राइवर फास्ट चलाता, कोई स्लो चलाता, अगर जो स्लो चला रहा और कोई फास्ट चला रहा तो उसके वजह से दोनों को प्रॉब्लम होता। जो फास्ट चला रहा उसकी कोई गलती नहीं थी, और जो फुल अब दोनों एक ही गलती की वजह से दोनों को उसका ये भरना पड़ता। तो इसलिए ये बनाया हुआ है। अब इसके अंदर क्या है, मैंने ये यहाँ पर आईएल सेंसर यूज करा हुआ है। अब उससे अभी साइड में फिट करा मैंने सामान को, ये इसकी डायग्राम है। ये यहाँ फ्रंट पर आईएल सेंसर है। फिर उसके बाद ये रिले का फाइबर रिले, ये रिले का काम क्या है कि सर्किट को ऑन ऑफ करने का काम है। अभी जो ये आईएल सेंसर है इसमें क्या है, ये ट्रांसमीटर इसकी जो रेंज है ट्रांसमिट होती है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसमिट होके वापस आती है। तो अब ये रिसीवर, ये जो भी क्या बोल रहे हैं, जो अपना इस पर मारा मतलब वो रेस मारा तो ट्रांसमीटर होके वापस आई तो उसको ये रिसीव करता, और रिसीव करने के बाद इसमें एक आता है वीसीसी में बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ना पड़ता। और ये इसके अंदर दूसरा नंबर का रहता है ग्राउंड में भी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ना पड़ता। अब इसके अंदर आता है आउटपुट। ये आउटपुट जो है अपन कौन से इसमें कौन से ऑब्जेक्ट में या किट में इसका आउटपुट क्या करते हैं। तो अब मैंने इसका जो रिले इसकी वीसीसी में इसका वीसीसी जोड़ा, ग्राउंड में जोड़ा, और जो इसका इनपुट है इसका आउटपुट जोड़ा। अब ये जब रेस सामने वाले को मारेंगे तो जो यानी कि ये रिसीव करके इसको सिग्नल देगा और ये और किट को ऑन ऑफ करने का काम करेंगे। इसके बाद इसमें जो क्या मैंने फर्स्ट टर्मिनल जो इधर से वीसीसी में आता है इसको भी मैंने क्या बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा। और ये जो डिस्प्ले है ग्राउंड में क्या है, आगे इसको जो करंट मिल गया इसमें, तो इसका करंट मिल के वापस घूम के जब ये रेस को ये पहुंचाएगा और ये रिसीव करेगा, तो रिसीव करने के बाद ये रिले ऑन ऑफ होगा। तो ऑन ऑफ होने के बाद ये मोटर जो है ऑन ऑफ होगी। तो ये और इसमें स्विच लगाए हुए क्योंकि गाड़ी के वास्ते ऑब्जेक्ट अपना रुक गया। अब ये मैं हम प्रैक्टिकल हो गया। अब इधर से एक स्विच है ना, इस स्विच से जो है अपना ये आईआर सेंसर चालू हो गया। अब चालू होने के बाद ये क्या अभी दूसरा बटन है जो मतलब गाड़ी स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या स्विच रहता है। तो मैंने इसका स्विच यूज करा, इसके अंदर अपना मतलब बिठाने की जगह नहीं थी तो इसमें एक बटन यूज करा। अब ये अपनी गाड़ी चालू हो गई। इसमें जो नहीं एडजस्टर सेंटर ये आता। अब ये नहीं चालू हो गई। अब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो गाड़ी रुक जाएगी। अब ये जैसे ऑब्जेक्ट हटेगा वैसी गाड़ी चालू हो जाएगी। मतलब आपकी ऑब्जेक्ट आ गया, अब गाड़ी चली तो कैसा होता है, गाड़ी चली सामने वाला पीछे चला और पीछे वाले के ब्रेक फेल हो गए या अचानक कभी कोई गाड़ी वाले ने टर्न ले लिया रोड पे, वैसे 2 साइड रहते रोड पे और कोई वन साइड में जो रोड रहता है दोनों का आने जाने एक साइड में रहता, उसमें कैसा रहता है अगर 4 व्हीलर वाला इधर से चल रहा और गलती से उसको इधर पलटना है तो इधर जाना भूल गया तो फटके सीधा ले लेता, तो पीछे वाला रहता तो उसको फिर ब्रेक मारने में अर्जेंट मसला होता तो उससे गाड़ी पीछे से गिर सकती, तो उससे बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते। इसलिए हमें गाड़ी चलाई ये आईआर सेंसर सिस्टम है, इसका 5 सेंटीमीटर है। अगर अपन उसमें 4 व्हीलर में यूज करेंगे तो इससे बड़ी कीट बनाए तो उसमें कम से कम 5-10 मीटर का अंदर ये एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ये छोटे ऑब्जेक्ट के वास्ते, छोटे मॉडल के वास्ते तो इसके 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है, माता उसको डिटेक्ट कर सकता है। कैसे कनेक्ट किया खोलिए। अब इसके अंदर ये वाला रिले मॉड्यूल 5 वोल्ट का रिले मॉड्यूल मैंने लगा दिया। अब इसके अंदर एक बैटरी है, अभी 2 बैटरी लगाएगी, एक बैटरी है ये वाली और एक बैटरी मैंने इसके अंदर लगाया था, मतलब जगह कम थी गाड़ी में तो उसमें एडजस्ट करके बिठाएंगे तो ये बैटरी लगाएगी। अब ये जो मोटर है इसकी ये डीसी मोटर है यहाँ पर लगाएगी तो ये टायर को अटैच है इसमें अंदर। ये बच्चों की टॉय कार है खिलौने की रिमोट कंट्रोल वाली, तो मैंने इसको मेरे दोस्त के पास से लिया, उसको उसके पास पड़ी हुई थी तो उसमें उसको खोला और उसमें जो किट सब निकाल के रखा और उसके अंदर जो मोटर है बस वो यूज करा। वो मोटर को मैंने
ये जो वायर छोड़ा तो उसमें कैसे है, अब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आए ना, ऑब्जेक्ट आने के बाद ये रिले को मिलकर इसका ये मैसेज पहुंचने के बाद मोटर ऑन ऑफ होगी। गाड़ी के अंदर पहले क्या क्या और आपने क्या रखी है? गाड़ी के अंदर पहले मतलब रिमोट कंट्रोल वाली, उसके अंदर जो क्या की डाल के रिमोट कंट्रोल की टॉय कार के अंदर, तो उसके अंदर हमने सब किट निकाल दिया। उसका जो ये आता सिग्नल ये करने वाला मतलब रिमोट से चल रही उसमें सिग्नल के साथ आता, वो सिग्नल निकाल दिया मैंने, सब निकाल दिया। इसमें लगा मैंने मोटर, डीसी मोटर जो टाइप ये जो ग्रिड एक्सपोर्ट है पर बाकी मैंने सब निकाल दिया। और इसके अंदर ये सर्किट, ये जो सर्किट मैंने बनाया था इसमें एडजस्ट करके रहा। और इसके अंदर जो क्या ये दो लाइट आती है, एक पावर लाइट आती है और एक जो अब इसमें मतलब इसमें जो ये रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद जो मालूम पड़ना रिसीव हुआ अगर कहीं खराब हो गया तो अपने को मालूम नहीं पड़ा, तो जब तक ये अपन चेक कर सकते हैं इसमें, वैसे ट्राई कर नहीं सकते, तो ये बता देगा कि ऑन है या ऑफ है। अभी वो सीनियर्स कंपनी के सर जो कि मुझे सर आए थे, उन्होंने मतलब मेरे से पूछे बोले आपका प्लान क्या है। मैं जो कि 2-3 साल से ये इसमें मतलब काम करता है। पिछले साल में भी 9th में मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला था स्कूल में। फिर उसके बाद मैं इधर सिटी लेवल में आया था, तो मेरी थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से उसमें मेरा नंबर नहीं आया। फिर मैंने बोला कि इस बार जो स्कूल में हुआ साइंस प्रोजेक्ट उसमें भी मेरा 3rd नंबर आया, तो मैं फिर इसमें बनाया। तो ये जो नहीं क्या ये ऑटोमोबाइल इसमें, और मेरा जो नहीं क्या 10th में ऑटोमोबाइल का सब्जेक्ट भी है, तो उसके हमारे 40 सर सिखाते हैं। तो ऑटोमोबाइल हाँ 10th में ऑटोमोबाइल का सब्जेक्ट है। तो सामने मतलब कैसे है अभी जो नहीं क्या 12th के बाद इलेक्ट्रॉनिक का कुछ भी सीखते, मगर हमारे जो मनपा स्कूल है उसके अंदर जो नहीं क्या ऑटोमोबाइल मल्टी स्किल है, पहले 9वीं से है, तो बच्चों को मालूम पड़ जाना। उसके बाद अभी कैसे है, अब इसमें ऑटोमोबाइल में अगर कोई इसको करियर बनाना है ऑटोमोबाइल में, तो उसको मालूम पड़ेगा नहीं यार अपने को नहीं जमता, तो अपन इसमें कर सकते हैं। तो मैं जो नहीं क्या, और मैं अभी लॉकडाउन में जो नहीं क्या स्कूल बंद थी, तो स्कूल बंद थे तो मेरे अब्बू की पहचान की दोस्त की गैरेज थी, तो उसमें जो नहीं कि मेरे को जो नहीं बचपन से ऐसी काम करने की जरूरत थी, तो मैंने बोला कि मैं गैरेज सीखने जाऊँगा। तो मैं गैरेज सीखा, तो 2 साल मैंने गैरेज में कंप्लीट करा। तो मेरे को गैरेज की वायरिंग सब 2 व्हीलर का टोटल काम आता, तो उसकी वही 2 व्हीलर की वजह से मैंने इसकी वायरिंग करा। अच्छा, अभी मेरे को बताइए जब आपने गाड़ी पे काम किया है तो ये चीज अपने कार में चलेगा? हाँ ये चल सकता है। नहीं, प्रोजेक्ट जीतने के लिए मत बताइए, सब बताइए चलेगा। इसमें थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। क्या इंप्रूव करना पड़ेगा? अभी जैसे ये सेंसर की जगह आपको कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाना पड़ेगा जो कम से कम इसमें अटैच करेंगे। और ये जो है गाड़ी, अब इसमें क्या है मेन रीजन, अभी गाड़ी चली बराबर, अभी दोनों गाड़ी इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आया, ये रुक गई बराबर, तो इसके जो इंजन के जो पार्ट्स है उसके अंदर गियर बॉक्स कहाँ हो सकता अचानक रुकने से बराबर। तो उसके अंदर जो है आपको इंजन के अंदर ऐसी सिस्टम बनाना पड़ेगा जैसे कैपेसिटर का क्या नाम रहता, करंट को थोड़ा सा कंट्रोल करके धीरे धीरे छोड़ता, तो उससे अपना सर्किट खराब नहीं होगा। तो ऐसी चीज बनाना पड़ेगी इसके अंदर इंजन में, ये जो है उसको धीरे धीरे रोकना, और इंजन के पार्ट्स भी खराब नहीं होना। अगर झटके से कभी बंद करेंगे तो अपना पिस्टन टूट सकता और उससे अपना बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता। लेकिन ये तो अपने एसी के गाड़ी में नहीं चलेगा, पेट्रोल की गाड़ी में नहीं चलेगा। पेट्रोल की गाड़ी में हाँ, इसका कोई आइडिया नहीं। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की गाड़ी में मोटर नहीं रहता है, इंजन रहता है। नहीं तो वो मोटर की नहीं, मतलब ये जो मोटर है इसको इंजन किसमें, अब इंजन में देखो नीचे से कॉइल आती है, स्टार्टर कॉइल में 2 वायर रहते हैं, उसमें स्टार्टर कॉइल आती है और एक पिकअप कॉइल आती है। तो पिकअप कॉइल के जो इसमें वायर रहते हैं ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का, तो ब्लू कलर के इसमें जो नहीं क्या अपने जो प्लग वायर आता है, प्लग वायर में जो वायर सीधा प्लग वायर में आती है, तो प्लग वायर में वो वायर में अपनी सिस्टम यूज कर सकते हैं। तो उससे जो इंजन में जो करंट जाने वाला है वो करंट रुक जाएगा। अब जो प्लग में इग्निशन होता, जब प्लग होगा नॉजल होगा तो उसमें इग्निशन होता, वो इग्निशन बंद होगा तो फिर गाड़ी अपना इंजन स्टार्ट नहीं होगा। इंजन कब स्टार्ट होता है कि इंजन में जब आग लगे, जब इंजन स्टार्ट होता है, पेट्रोल जाता है और जो नहीं अपन प्लस से इग्निशन मारते हैं, जैसे अब ये मिनी फुल में से कार्बोरेटर में से पेट्रोल मिनी फुल में जाता है और उसके इग्निट ऑयल के अंदर पेट्रोल ऊपर के तरफ जम जाता, पिस्टन के ऊपर जम जाता, तो
तो इधर से हम प्लग से इग्निशन मारते, जैसे किक मारे या सेल्फ मारे तो वैसे इग्निशन मारता हूँ, जिससे कोई चिंगारी मारे तो पेट्रोल कैसे रहता, वो चिंगारी से आग पकड़ता और आग पकड़ने के बाद कंप्रेशर स्टॉक पूरा होता है, उससे जो गाड़ी चलने चालू हो जाती है। लेकिन BS6 की गाड़ियों में भी ऐसे होता है? हाँ BS6 में भी ऐसे होता है। BS6 में कार्बोरेटर नहीं है, मगर पेट्रोल का तुमने क्या BS6 में क्या है, पेट्रोल के कार्बोरेटर पहले पेट्रोल में भी कार्बोरेटर मिल जाता था, मगर अभी के लिए BS6 में क्या है, डायगोनल मिनी फुल में एक मोटर यूज करेंगे, पंप सिस्टम यूज करेंगे। पहले टू व्हीलर में ड्राइविंग सिस्टम से पेट्रोल पहुंचाया जाता था, मगर अब के लिए पंप सिस्टम से पेट्रोल पहुंचाया जाता है।